हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ युग की यही पुकार है वो पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पाठ बच्चों हम कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से देखते हैं। यह है हमारा पाठ 2, युग की आज पुकार यही है। चलते रहना ही जीवन है, पथ पर चलते रहो निरंतर। बाधाओं से हार न मानो, इनसे लड़ो हमेशा डटकर। कवि कहना चाह रहा है हमें जीवन में सदैव चलते रहना चाहिए। अब चलते मतलब रास्ते पर चलने से नहीं है, चलते रहना चाहिए मतलब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। चाहे हम धीरे चले या तेज चले, चाहे हम उसमें दिन भर उसका प्रयास करें या थोड़े समय मिलने पर भी हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास सदैव करते रहने चाहिए। बाधाओं से हार न मानो, इनसे लड़ो हमेशा डटकर। किसी भी तरीके की बाधा आ जाए तो उससे हमें निराशा नहीं होनी चाहिए। अपने मन में सदैव सकारात्मकता को बनाए रखें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव अग्रसर रहें। किसी भी बाधा को अपने ऊपर हावी न होने दें, उसका सामना हमेशा डट कर करना चाहिए। क्षणभंगुर होती है बाधाएं, सम्मुख ठहर न पाएंगे। उन्नति पथ पर रूप बदलकर बार बार फिर आएंगे। क्षणभंगुर होती है मतलब थोड़े समय के लिए होती है ये बाधाएं, हमको हमारे लक्ष्य की तरफ से भटकाने के लिए ये बाधाएं होती हैं। सम्मुख हमारे पास सामने बिल्कुल भी नहीं रुकेंगी अगर हम हिम्मत से काम लेंगे। उन्नति पथ पर रूप बदलकर बार बार आएगी। जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होंगे तो किसी न किसी तरह की बाधा उसमें जरूर आएगी। वह अपना बार बार रूप परिवर्तित कर लेगी, लेकिन वह आएगी अवश्य ही। इनसे बिना डरे पग प्रति पग, दृढ़ता पूर्वक बढ़ना आगे। आगे बढ़ते चलते गए तो समझो भाग्य तुम्हारे जागे। अब ये कह रहा है इनसे बिना डरे हमें कदम से कदम, अपना कदम पे कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब प्रयत्न पे प्रयत्न अपने करते रहना चाहिए। दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए मतलब मन में इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि नहीं, मैं ये करके ही रहूंगा और ये मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करूंगा ही करूंगा। आगे बढ़ते चलते गए तो समझो भाग्य तुम्हारे जागे। और इसी दृढ़ शक्ति के साथ में हम अगर अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हुए, निरंतर अग्रसर रहेंगे तो 100% हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। कर्मवीर के सम्मुख बाधा हर युग में हारी है। कर्मवीर बन आगे आओ, युग की आज पुकार यही है। अब ये क्या कह रहा है, कर्मवीर के सम्मुख, जो कर्म को प्रधानता देते हैं, जिनके लिए कर्म सबसे मुख्य रूप से होते हैं, उन कर्मवीरों के आगे बाधा सदैव आती है। बच्चों एक बात बताओ, जो कुछ करता है उसी के सामने तो परेशानी आएंगी। जो कुछ करता ही नहीं उसके सामने क्यों परेशानी आएंगी। उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो वो किसे प्राप्त करेगा, उसके पास कोई दिशा ही नहीं है। तो जो लोग जिनका लक्ष्य निर्धारित होता है उसको प्राप्त करने में उसको कई तरीके की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हर युग में हारी है। बाधा जो है, जो परेशानियां हैं, वो कर्मवीरों से हर बार हारती है। हर युग में उसे हार माननी ही पड़ती है क्योंकि कर्मवीर युगों के मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है कि हम अपने लक्ष्य को भेदेंगे ही भेदेंगे। कर्मवीर बन जाओ, युग की आज यही पुकार है। आप भी उसी तरीके से कर्मवीर बन जाइए। आज के समय की, आज के युग की यही पुकार है। वो यही कहना चाहता है कि आप कर्मवीर बनो, अपने लक्ष्य को प्रति सचेत रहो, उसको पाने की इच्छा
दृढ़ शक्ति आपके मन में होनी चाहिए और किसी भी तरीके की निराशा आपके मन में नहीं आनी चाहिए। आप स्वतः ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ बच्चों, आपको सभी को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा और हमने इससे सीखा कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहना चाहिए और उसके प्रति चाहे धीमी ही गति से लेकिन सदैव अग्रसर रहना चाहिए। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।